अमेरिका तुर्की के ऊपर अटैक करने वाला है। इसने मिसाइल और दीगर प्लानिंग बनाकर रखी हुई है कि उसको सिर्फ एक मौका चाहिए तुर्की को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अमेरिका बिल्कुल फ्राग में बैठा हुआ है कि तुर्की पर अटैक किया जाए, वो भी मिसाइल से। तो नाजरीन ग्रामी, तुर्की ने ये खुलकर कह दिया है कि उसको ग्रीस से मामलात सेटल करने के लिए ना ही अमेरिका की तरफ देखना है और ना ही यूरोपीय यूनियन की तरफ देखना है और ना ही नेटो को ये हक पहुंचता है कि तुर्की के मामलात में इंटरफेयर करे। नाजरीन ग्रामी, तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने खुल्लम खुला चैलेंज नेटो, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को दे दिया है, जिसकी इम्प्लीकेशन तुर्की के ऊपर क्या हो सकती है वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको एक एक हकीकत के बारे में मालूम हो सके। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं तुर्की और अमेरिका के मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से। तो आपको बता दें कि काराबाग के ऊपर तुर्की मिलिट्री स्ट्राइक कर रहा है। इसके अलावा अजरबैजान को फुल सपोर्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पर हाल ही में तुर्की ने एक S-400 मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया है और उस तजर्बे के नतीजे में अमेरिका के 3 F-16 फाइटर जेट को निशाना बनाया है। मतलब ये कि तुर्की के पास जो 3 फाइटर जेट थे F-16 के, उनको हवा के अंदर छोड़ा और पीछे से रूसी मेड S-400 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा किया तो 100% रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम कामयाब रहे, जबकि अमेरिका के F-16 पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। तो अमेरिका ने ये सोचा है कि तुर्की हमेशा ही अमेरिका की टेक्नोलॉजी को और हमारे इंटरेस्ट को दुनिया के सामने एक्सपोज करता है। अब अमेरिका किसी एक फ्राग में बैठा हुआ है कि उसको मौका मिले वो तुर्की के ऊपर अटैक कर दे। तो सीरिया सबसे ज्यादा एक यूएसए के लिए प्रोबेबल और मोस्ट फेवरेबल जगह समझी जा रही है, जहां तुर्की की फौज भी मौजूद है और तुर्की के ऊपर अटैक करना भी अमेरिका के लिए आसान है, क्योंकि अमेरिका कुर्दों को हथियार देगा, कुर्द तुर्की की फौज के साथ लड़ाई करेंगे और इनके ठिकानों को निशाना बनाएंगे। तो ये थी अमेरिका और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात जो खराब हुए हैं। अब बात करते हैं कि तुर्की ने ग्रीस के हवाले से एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ग्रीस के बारे में ये कहा है कि जितने भी मामलात हैं ग्रीस के साथ, ग्रीस अगर चाहता है तो टेबल टॉक करके आराम से बैठकर हमारे साथ मामलात ठीक कर दे। अगर वो ठीक नहीं कर सकता तो हमारे पास यानी तुर्की के पास एक ही ऑप्शन है, वो है जंग का। तो तुर्की जंग करेगा। दूसरे नंबर पर तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने यूरोपीय यूनियन और नेटो को धमकी दी है कि वो तुर्की के अंदरूनी मामलात के अंदर दादागिरी ना दिखाएं। आपको बता दें कि लगातार तुर्की जो भी काम करता है पीछे से नेटो या फिर यूरोपीय यूनियन तुर्की को दबाने की कोशिश करता है। अब तुर्की ने साफ साफ कह दिया है कि किसी मुल्क की कोई जरूरत नहीं, ग्रीस हो, इजराइल हो या फिर आर्मीनिया हो, जिस मुल्क के साथ तुर्की ने मामलात सेटल करने होंगे वो खुद कर लेगा, किसी और को जरूरत नहीं। इसका मतलब ये है कि यूरोपीय यूनियन और नेटो के अंदर जितनी भी पावरफुल स्टेट हैं तुर्की ने उनको असल में धमकी दी है। तो आपको ये बता दें कि अब तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी ये कि अगर यूरोपीय यूनियन ने तुर्की के खिलाफ कोई एक्शन न लिया तो तुर्की जाहिर सी बात है उभर कर दुनिया के सामने मजीद अच्छे तरीके से आएगा और फिर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और नेटो की वक़्त तुर्की के सामने बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और अगर ये मुमालिक तुर्की के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो तुर्की की इकोनॉमी तबाह हो सकती है या सीरिया के अंदर तुर्की की फौज को कुर्दों को हथियार देकर तुर्की की फौज का नुकसान करवाया जा सकता है।